बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं तारक मुग़ल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। और पाकिस्तान का जो सियासी मंजरनामा रुदाद पेश कर रहा है उस पर मेरा तजिया कुछ खबरें हैं, मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। क्योंकि ये जो पाकिस्तान की हमारी इस्टेब्लिशमेंट या कंपनी या जो निज़ामुद्दीन कह लें या गवर्नमेंट, ये अब बेचारे फंस गए हैं और बंद गली में फंस गए हैं और इनको समझ में नहीं आ रहा कि अब करें तो क्या करें। और दूसरे नंबर पे मरीम नवाज़ साहबा जो कर रही हैं पंजाब में, जितनी इन्होंने तोड़ फोड़ शुरू की हुई है, ये बेसिकली क्यों कर रही हैं, इसके पीछे क्या वजह है, ये सारी तफसील आपके सामने रखता हूँ। और इस सब के ऊपर अल्लाह ताला जो बैठा है वो क्या चाह रहा है या वो क्या करना चाह रहा है या उसके हवाले से मुझे क्या समझ आ रही है या उसके तरफ से जो हिंट मिल रहे हैं, ये सारी तफसील आपके सामने रखता हूँ। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और इससे मेरी सपोर्ट हो जाती है। और अगर आप मेरी सपोर्ट कर देंगे तो आपका जाएगा कुछ नहीं, क्योंकि मैं इस फील्ड में नया हूँ तो नए बंदे को भी थोड़ा चांस ज़रूर देना चाहिए। बात शुरू मैं करूँगा मरीम नवाज़ से कि मरीम नवाज़ ये क्यों कर रही है। बेसिकली मरीम नवाज़ ये इसलिए कर रही है, देखें बात तो ये है ना कि ये जो इदारे आज आए हैं फ्रंट पे, जिनको आज क्रेनें भी मिल गई हैं, जिनके पास बुलडोज़र भी हैं और आके लोगों के जनाब ये घर तोड़ रहे हैं, लोगों की दुकानें तोड़ रहे हैं, लोगों का नुकसान कर रहे हैं। कपड़े की एक बंदे की दुकान मैं देख रहा था, उसकी जलगी, वो बोल रहा था मेरा 1.5-2 करोड़ का नुकसान हो गया। अब ये जो सारे नुकसान लोगों के ये कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? पहले ये सोए हुए होते हैं, क्योंकि यहाँ इटली में मैं रहता हूँ तो इधर हम देखते हैं तो अगर कोई दुकानदार एक्स्ट्रा कोई बोर्ड भी सामने रखता है ना दुकान के, तो उसके रिलेटेड जो महकमा होता है वो बिल्कुल फ़ौरन आ जाते हैं, भाई ऐसा क्यों रखा है बाहर, और जुर्माना भी करते हैं, बोर्ड भी उठवा देते हैं। तो पाकिस्तान में ये इदारे ऐसा क्यों नहीं, हमारे क्यों नहीं ऐसा करते? जब लोग बना रहे होते हैं ये तजावुज़ात, तब ये इदारे कहाँ होते हैं? उस वक्त क्यों नहीं आते और क्यों नहीं आके लोगों को रोकते कि भाई ये रोड के ऊपर ना बनाओ? लेकिन जब लोग बना लेते हैं तो अच्छा, लोगों को भी चाहिए ना बनाए, लेकिन लोग बेचारे, लोगों का मेरे पास एक है एक्सप्लेनेशन, क्योंकि हमारे लोग जो है ना ये पढ़े लिखे नहीं है, इनके दिमाग बंद हैं, दिमाग खुले नहीं है। ये अपने वो रोज़ी रोटी का ही मतलब इनको पड़ा हुआ है कि बस रोटी 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 किसी तरह हमारी बनी रहे बनी रहे बनी रहे, कोई पता नहीं किस टाइम क्या हो जाए। पाकिस्तान की सूरत हाल ये है। तो बच्चों वाला बिहेवियर है, बच्चों को एक जगह से अगर आप रोकते हैं ये काम से तो वो 2 मरतबा नहीं बल्कि कई मरतबा फिर वो करते हैं। तो यही हालत है हमारी कौम की, क्योंकि पढ़ी लिखी है नहीं, शऊर है नहीं, तो जो रोकोगे भी तो कोई नहीं, क्योंकि खुद ऊपर बैठे हुए इदारे डिसिप्लिन में नहीं है, इदारों के ऊपर बैठे हुए हुक्मरान डिसिप्लिन में नहीं है, तो फिर नीचे कौम डिसिप्लिन में कैसे हो सकती है? इसलिए चाहिए तो ये कि जब कोई बना रहा होता है इस तरह की चीज़, उस वक्त उसको रोक लिया जाए, लेकिन उस वक्त नहीं रोकते। और जब बना लेते हैं लोग तो फिर उनके तोड़ फोड़ करके और नुकसान करते हैं और मतलब तकाते हैं, ताकत अपनी दिखाते हैं कि हम बड़े ताकतवर हैं या हम गवर्नमेंट हैं या हम बड़ी चीज़ है। मरीम नवाज़ को ये तजावुज़ात या ये गंद नज़र आ रहा है गलियों में या बाज़ारों में, मरीम नवाज़ को लाहौर नज़र नहीं आ रहा। लाहौर दुनिया का ऐसा शहर है जो गंदा तरीन शहर है। लाहौर से गंदा शायद कोई शहर दुनिया में हो, कोई नहीं है, इतना गंदा शहर है लाहौर। जहाँ मरीम नवाज़ का घर है वो लाहौर शहर इसको नज़र नहीं आता, जहाँ दुकानें भी नहीं हैं, वो चीज़ें जो साफ़ करने वाली हैं, अच्छा ये चीज़ें इसको गंद नज़र आती हैं। लेकिन ये जो बाज़ारों में या गलियों में ये खंभे और खंभों के ऊपर जो तारें लटकी हुई हैं या ये सारा ये गंद मचा हुआ है, ये नज़र नहीं आता इनको, ये ठीक नहीं करते। हम यहाँ यूरोप से जब जाते हैं ना तो हम उनके अपने शहरों की गलियाँ, मोहल्ले और खंभे और तारें और ये चीज़ें देखते हैं, खुदा की कसम मेरा तो दिमाग पागल होता है। मैं ना यार ये क्या, कैसे ये चल रहा है निज़ाम, ये इनको नज़र नहीं आता। इनको ये 1 फुट या 1.5 फुट या किसी ने आगे कोई थड़ा बना लिया या कोई आगे कोई रेडी खड़ी करके कोई बेचारा कोई आलू गोंगलू बेच रहा है तो वो इनको नज़र आता है, लेकिन ये चीज़ें नज़र नहीं आती, ये सफाई इनको नहीं चाहिए। अच्छा ये कर क्यों रही है? ये कर इसलिए रही है क्योंकि इनको पता है इस मर्तबा जो ये तजारती तबका है ना, मिडिल क्लास, इन्होंने वोट नहीं लिया, अब ये बदला लिया जा रहा है। और ये चंगा
टिका के बदला लेगी इस तबके से, ये सफाई के नाम पे। ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि सोशल मीडिया पे भी इसको जो है ना वो टारगेट किया जाता है, और यही तबका है जो टारगेट कर रहा है। तो इसने भी तो फिर अपनी भड़ास कहीं ना कहीं निकालनी है। ये वजह है कि ये ऐसा कर रही है। चलें ठीक है, करें जो मर्जी है इनका, ये करें। अब इनके हाथ में पावर है और पावर का जैसा भी इस्तेमाल करना चाहें कर सकती हैं। लेकिन एक चीज़ का मुझे बड़ा दुख हुआ, ये एक जगह पे, ये तो बाज़ार भी नहीं है, लोगों के घर हैं। चलें शायद नाजायज़ बने होंगे घर, मुझे नहीं पता। अगर नाजायज़ भी बने हैं तो ये जो बैठे हुए जो लोग हैं, जो गरीब तबका है, इनके घर तोड़ दिए गए, और तोड़ के तो इनको मुतबादल कोई घर या कोई चीज़ और या कुछ मुहैया भी नहीं किया गया। तो इनका क्या बनेगा? पाकिस्तान में तो रोटी कमाना या खाना या बच्चे पालना ही बड़ा मुश्किल है, तो नए सिरे से घर बना के फिर स्ट्रगल करनी। अब पता है क्या होगा, ये जो जिन बंदों के घर तोड़े गए हैं ना, खुदा की कसम इनकी आने वाली जो जनरेशन है ना, जो इनके बच्चे हैं, वो बिल्कुल सुकड़ू सुकड़ू से होंगे। क्यों? क्योंकि ये बेचारे अपना सारा पैसा या जो भी अब जमा पूंजी होगी ये अपने घरों की तरफ तवज्जो करेंगे, घर बनाने पे लगाएंगे, और बच्चों के खाने पे इनका फोकस नहीं रहेगा। बच्चे इनके मिर्चें घोल घोल के रोटी खाएंगे। हम ऐसा करते हैं पाकिस्तानी, पता है मुझे। तो ये अनफॉर्चुनेट है, बड़ा ये बहुत गलत हुआ है। अच्छा, दूसरी बात, कंपनी जो है ना, इसको अब कोई समझ नहीं आ रही कि अब ये क्या करें, क्योंकि ये केस तो बना बैठे हैं इमरान खान के ऊपर, और जो कानूनी एक्सपर्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि जब तक मलक रियाज गवाही नहीं देता कि इमरान खान ने हमसे रिश्वत मुझसे मांगी है और मैंने रिश्वत दी है, ये मलक रियाज की गवाही नहीं आती तो इस केस के पल्ले कुछ नहीं है और ये नहीं टिकेगा। और पीटीआई के जो कानूनदान है या वकील हैं वो कह रहे हैं, वो थापड़े मार रहे हैं कि अब आने दो इसको हाई कोर्ट में, इस केस को हम देख लेते हैं कि ये कितना चलेगा। तो अब इनको समझ आ गई है कि मलक रियाज की गवाही के बिना ये कुछ नहीं होगा, ये केस नहीं टिकेगा। तो ये मलक रियाज के पीछे पड़ गई कंपनी और सारी की सारी ये जो पीडीएम की हुकूमत है। तो वो इनका बाप निकला, वो पुलिस जो है ना वो पतली गली से निकल लिया, वो दुबई चला गया, और उसने कैटेगोरिकली ये मना कर दिया कि मैं तो गवाही नहीं दे रहा भाई। अब वो गवाही देगा भी नहीं, उसकी भी वजह है। उसकी वजह ये है कि उसके पास जो है ना ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का बड़ा नेटवर्क है जो उसके बिज़नेस में इन्वेस्ट करते हैं। एक तो ये भी नुकसान ही है पाकिस्तान का कि वो सारे का सारा पैसे का फ़्लो दुबई में चला जाएगा, जो पहले पाकिस्तान में आता था, ये भी पाकिस्तान का नुकसान है। और दूसरा, अगर वो गवाही देता है ना तो वो जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का नेटवर्क है ना, जो उसके बिज़नेस में इन्वेस्ट करते हैं, वो इमरान खान के बड़े चाहने वाले हैं। तो उसको भी पता है कि अगर मैंने इमरान खान के ख़िलाफ़ गवाही दे दी ना तो फिर मैंने अपने पाँव पे कुड़ाला खुद ही मार लेना है। तो वो नहीं देगा गवाही, ये कुछ भी कर ले वो नहीं देगा। ये बेशक उल्टे लटक जाए, मलक रियाज गवाही नहीं देगा। इनका 3 तरह का नुकसान हो गया। एक तो अंडे देने वाली, सोने के अंडे देने वाली मुर्गी थी मलक रियाज, वो निकल गया पाकिस्तान से, क्योंकि उसकी वजह से पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट आती थी। ओवरसीज़ पाकिस्तानी उसके प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करते थे, वो भी निकल गया। उसका अपना पैसा भी निकल गया, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को पैसा भी उधर से उधर ही निकल गया। और पाकिस्तान में वो जो मतलब बनाता था, तमीरात करता था, वो भी गई, और गवाही भी ना मिली। इनके कई तरह का नुकसान हो गया। अब इनके पल्ले काख नहीं, और इनको समझ नहीं आ रही कि अब हम करेंगे। ये बंद गली में जा खड़े हैं। ऊपर से अमेरिका का भी प्रेशर है, यूरोपीय यूनियन का भी प्रेशर है, अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से प्रेशर है, हर तरफ से इनको प्रेशर है कि रिलीज़ इमरान खान, रिलीज़। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अब करें क्या। इन्होंने अब ये जो कर रहे हैं ना, ये जो हमारे सुप्रीम कोर्ट में ये आईनी तरमीम के हवाले से जो जंग छिड़ी हुई है जजेस में, ये भी इन्होंने जानबूझ के छिड़ी हुई है, क्योंकि इनको पता है कि अगर मलक रियाज गवाही नहीं देता तो फिर जाहिर सी बात है इमरान खान को बाहर आने से तो फिर ये रोक नहीं सकते, और इनके पास क्या ऑप्शन है? कोई ऑप्शन नहीं है। तो इमरान खान अगर इस तरमीम के होते हुए बाहर आ गया तो फिर इनकी खैर नहीं है, क्योंकि इन्होंने किया हुआ क्या है? इस तरमीम को ऐसा ही समझो जैसे कड़ियाला होता है ना, इस सिस्टम को कड़ियाला दे के वज़ीर आज़म की कुर्सी के साथ उसकी बागें जो है ना वो बांध दी हुई हैं। यही है तरमीम। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ है। शहबाज शरीफ साहब का तो आपको पता ही है, वो अपने मुंह से तो कुछ नहीं बोलते, वो जो भी बोलते हैं पीछे से जो कुछ डाला जाता है वो बोल देते हैं। तो ये इन्होंने किया तो इसलिए था कि ये सारा कुछ हमारे कंट्रोल में है, कंपनी ने ये तो कर लिया। लेकिन अब कंपनी को पता है कि अगर इमरान खान इस कुर्सी पे आके बैठ गया, बागें तो ऑलरेडी उसी कुर्सी के साथ बंधी हुई हैं,
तो फिर इमरान खान हमें झटके देगा और ऐसे ऐसे झटके देगा जो हमारी बर्दाश्त से बाहर होंगे। तो अब ये कोशिश ये कर रहे हैं कि अगर इमरान खान को बाहर आना ही है या ऐसा कोई माहौल बन जाता है तो फिर हम जो है ना एकदम से ऐसा कुछ खेलेंगे दाव पेच कि ये तरमीम उड़ा देंगे जजेस के ज़रिए ख़त्म करके, तो फिर वो माहौल चेंज करके इमरान खान बाहर आ जाएगा, फिर आगे कोई अपना हम सेटअप बना लेंगे। ये जो रौला मचा हुआ है ना, ये मचा रहेगा, ये अभी कुछ दिन और मचा रहेगा, ये मचा ही रखेंगे। लेकिन जब इमरान खान के बाहर आने का टाइम होगा, ये पक्की बात है कि ये तरमीम उड़ा के ख़त्म करके इमरान खान को ये तब रिलीज़ करेंगे, अदरवाइज़ ये इमरान खान को रिलीज़ नहीं करेंगे। अच्छा, इस सब के ऊपर जो सोने पे सुहागा है ना, वो ये है कि अल्लाह ताला भी ऊपर बैठा हुआ है और अल्लाह ताला जब चाल चलता है ना तो वो मुखालिफ को बेबस कर देता है। इस कंपनी के हाथ में सारी ताकत थी, इन्होंने ताकत का नाजायज़ इस्तेमाल किया, पिछले 2 सालों से ये करते आ रहे हैं। लेकिन जब अल्लाह ताला ने चाल बनाई तो अब ये बेचारे बेबस हो गए हैं और आस्ता आस्ता आप देखेंगे, आस्ता आस्ता आने वाले दिनों में ये बेबस होते चले जाएंगे और ये बिल्कुल बेबस हो जाएंगे। मैंने एक वीडियो डाली थी कि शिकार पकड़ लेता है ना जब शेर, तो वो शिकार बड़े जनाब दुलतियाँ मारता है, बड़े गिट्टे गोडे रगड़ता है, लेकिन एक वक्त तक, जब एक वक्त आता है कि फिर वो अपने आप को ढीला छोड़ देता है, उसको पता चल जाता है कि अब मेरे बस की बात नहीं है। यही होगा इनके साथ। ये मैंने उस वक्त वीडियो डाली थी जब इन्होंने इमरान खान को गिरफ्तार किया था कि एक टाइम आएगा कि ये इस्टेब्लिशमेंट, ये हुकूमत, ये सारे उस शिकार की तरह अपने आप को एक तरह ढीला छोड़ देंगे कि अब हमारे बस से बात बाहर हो गई है। तो वो बात होती हुई नज़र आ रही है और ये करने वाला कौन है? ये अल्लाह है, अल्लाह के सिवा कोई नहीं है और अल्लाह इनको बेबस करके छोड़ेगा। इनके बस से अब बात बाहर होती हुई नज़र आ रही है। इस व्लॉग को यहीं रोकता हूँ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।